दूसरा निबंध देखते हैं। अब देखिए, महत्व इस बात का नहीं है कि आप क्या चुनते हैं, बल्कि इस बात का है कि आप उसे कैसे चुनते हैं। इट इज नॉट व्हाट यू चूज बट हाउ यू चूज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है, सोरेन किर्केगार्ड। ये उनका स्टेटमेंट है, सोरेन किर्केगार्ड का। अस्तित्ववादी नैतिकता से संबंधित यह कथन है। अस्तित्ववाद एक दर्शन है जिसमें मानव अस्तित्व, उसकी प्रामाणिकता, उसकी स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व आदि की चर्चा खूब की जाती है। कई सारे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जो विचारक है वो है सोरेन किर्केगार्ड। ध्यान रखना, ये उनका स्टेटमेंट है, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। दो शब्द हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आप क्या चुनते हैं, आप क्या चुनते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उसे कैसे चुनते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या चुनते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे चुनते हो, किस तरीके से चुनते हो। चुनाव करते वक्त आप क्या क्या ध्यान रखते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, यह स्टेटमेंट अस्तित्ववादी दर्शन से संबंधित है, सोरेन किर्केगार्ड से संबंधित है। ध्यान देना। तो ये ध्यान देना कि मानव का जीवन चुनाव के माध्यम से आगे बढ़ता है। चुनाव का मतलब हमारे पास विविध विकल्प होते हैं, विविध विकल्प हैं, और हम उन विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हैं। ध्यान देना। तो आपके पास कई जीवन में कई विकल्प हैं, आपने उसमें से कोई एक चयन किया। ध्यान देना। मगर यदि आपने यह चयन, आपने इस बात के लिए आप क्या चुनते, आपने चुना, आपने कोई चीज को चुना या चयन किया दूसरों के दबाव में आकर, बोलो अविवेकपूर्ण तरीके से, भयभीत होकर, किसी ने कुछ कह दिया बात मानकर, परंपरा के आधार पर चुना, ये ठीक बात नहीं है। आपने कैसे चुना, इन विभिन्न विकल्पों में से कैसे चुनाव किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको विवेक है कि नहीं है, अपनी इच्छा से किया कि नहीं किया। जब आप विवेक पूर्वक अपनी इच्छा से अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए कि मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं, मैं इसके लिए उत्तरदायित्व, मेरा उत्तरदायित्व है, तो फिर कहा जाएगा कि आप स्वतंत्र हो। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे चुनाव से निर्धारित होती है? अगर आपने दूसरे के दबाव में आके चुन लिया तो फिर जिम्मेदारी का वहन करना कठिन काम हो जाता है। यदि आपने अपनी विवेक से, अपनी इच्छा से विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुना, अब उस विकल्प का जो रिजल्ट आया, आपने चुनाव किया है, क्योंकि आपने चुनाव किया है तो उसके परिणाम के लिए आप ही उत्तरदायी हो। अस्तित्ववाद में स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व पे खूब डिस्कशन है, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्वतंत्र हो चयन करने के लिए, और जब स्वतंत्र हो चयन करने के लिए तो आप उसके परिणाम के लिए उत्तरदायी भी हो। दिक्कत क्या है, लोग चयन करने के मामले में स्वतंत्रता तो रखते हैं मगर उत्तरदायित्व से हमेशा भागते हैं। ये कठिनाई है। उत्तरदायित्व एक बोझ के समान है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को वहन करना होता है, आप बच नहीं सकते। तो ये सोरेन किर्केगार्ड का कहना है कि आपने क्या चुना, आप क्या चुनते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कैसे उसका चुनाव किया। जैसे मान लो आप सारे लोग आईएएस बनना चाहते हो, आपने चुना, चयन किया, विभिन्न विकल्प हैं, शिक्षक का, कोई और नौकरी का, आपने चयन किया कि मुझे तो आईएएस अधिकारी बनना। आपने चुना कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, चयन किया कि मुझे आईएएस के अधिकारी के पोस्ट पर जाना है। मगर कैसे जाना है? गलत तरीके से चुनना है क्या? गलत तरीके से बनना है? या आपके भीतर यह भाव हो कि आईएएस बन जाएंगे तो बहुत पैसा है, रिजॉर्ट बना लेंगे, बोलो बहुत सम्मान है, बहुत पैसा है, बहुत इनाम है। अगर इस लालसा से युक्त होकर चयन कर रहे हो तो ठीक बात नहीं है। फिर तो आप चयन होने के बाद उसका दुरुपयोग करोगे। और यदि नैतिक मूल्यों से युक्त हो कि आईएएस बन के हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, बोलो अपनी इच्छा से चयन कर रहे हो, विवेक से चयन कर रहे हो, उत्तरदायित्व को समझते हुए चयन कर रहे हो,
तो कहा जाए कि यस, आपकी स्वतंत्रता यहां से निर्धारित होती है। और इसी चीज का नैतिक मूल्य भी है। आपने क्या चुनाव किया यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे चुनाव किया और कैसे चुनाव किया यही आप जीवन के नैतिक मूल्य को निर्धारित करेगा कि आप प्रामाणिक जीवन जी रहे हो कि अप्रामाणिक जीवन जी रहे हो। ध्यान रखना, प्रामाणिक जीवन हमें विभिन्न विकल्पों में से अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, जिम्मेदारी समझते हुए विकल्प का चयन करना चाहिए और जो परिणाम है उसके परिणाम को भुगतने के लिए अच्छा भी हो सकता है और इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना चाहिए। तो कहा जाएगा प्रामाणिक जीवन आप जी रहे हो। आप विभिन्न क्षेत्रों में इसको घुमा सकते हो। ध्यान देना, जैसे चुनाव, अभी इलेक्शन जब होता है तो आपने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो कई बार हो सकता है। कैसे चुनाव लड़ोगे? एक तो होता है धन के साथ, बल के साथ, छद्म तरीके से इधर से उधर घालमेल करते हुए, और दूसरा होता है ईमानदारी पूर्वक, बोलो, अपने चीजों को, अपने बातों को फैला रहे हो, लोगों का विश्वास जीत रहे हो। तो आपने क्या निर्णय लिया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस निर्णय की प्रक्रिया क्या थी। वो व्यक्ति के चरित्र पर ज्यादा प्रभाव डालता है, उसी का नैतिक बल भी होता है। तो यहां पर ध्यान देना, क्या चुनते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, कैसे चुनते हो। और जब व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपनी स्वेच्छा से, विवेक से, अपने उत्तरदायित्व को मानते हुए चयन करता है, तभी उसकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है और ऐसा करने में वह प्रामाणिक जीवन जीता है, अपने अस्तित्व को निर्माण करता है। ध्यान देना, अस्तित्ववादी यह मानता है कि मनुष्य का कोई पूर्व निर्धारित भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य कोई निर्धारित नहीं है। ध्यान देना, हम जैसा निर्णय लेंगे और जैसा कार्य करेंगे उसके अनुसार हमारा भविष्य निर्धारित होगा। तो हम जब निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, तो थोड़ा डर भी बना रहता है, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है और आपने निर्णय लिया है। हो सकता है निर्णय असफल हो जाए, हो सकता है आपको सफलता ना मिले। यही तो जीवन है, यही जीवन है। कोई पूर्व निर्धारित मनुष्य का भविष्य नहीं है। ध्यान देना, बड़ा जानदार ये पॉइंट है अस्तित्ववादी नैतिकता का। तो आप उसको लिख सकते हो, यहां पर डिटेल में जा सकते हो, बता सकते हो। ध्यान देना, ठीक है। और जब व्यक्ति चुनाव करता है विभिन्न विकल्पों में से, तो अपने अस्तित्व को गढ़ता है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही व्यक्तित्व है, बजाय कि किसी ने दबाव डाला आपने चयन कर लिया, किसी ने कुछ समझा दिया चयन कर लिया, भयभीत होकर चयन कर लिया, इस आशा से कि हमें ये हो जाएगा। अपने विवेक से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए चयन करना ही वास्तव में कहा जाए कि आप अपने अस्तित्व को गढ़ रहे हो। ध्यान देना, कई बार लोग चुनाव में जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का इस्तेमाल करते हैं। इससे चुनाव का वास्तविक लक्ष्य पूरा नहीं होता है। चुनाव में आप जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हो, तो जन सेवा का भाव भीतर में होना चाहिए। और अगर धन बल के आधार पर अगर बनने का प्रयास हो रहा है, तो चुनाव जीतने के बाद भी धन और बल का ही प्रयोग होगा। धन की प्राप्ति और बल का प्रयोग, फिर वो सार्वजनिक हित के स्थान पे निजी हित को वरीयता देगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप इसको प्रशासन में नियम से भी जोड़ सकते हो। देखो, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक ही टाइप के नियम हैं, तो आपने चुना कि ये नियम का पालन करना है, बट नियम का पालन कैसे करते हो? एकदम रूढ़िवादी तरीके से करोगे, कठोरता पूर्वक करोगे तो यंत्र बन जाओगे। आपको नियमों का पालन करना है, मगर कैसे नियमों का पालन करना है, उस क्रम में परानुभूति भी रखनी है, सहिष्णुता भी रखनी है, सेवा के प्रति समर्पण भाव भी रखना है, आपके भीतर करुणा भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो फलाने नियम का पालन करेंगे, हमने निर्धारित किया कि ये नियम का पालन, ये चुन लिया मैंने नियम, हम इस नियम के अनुसार चलेंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण है कि नियम का पालन आप कैसे कर रहे हो। अगर आपके भीतर ये नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों की कमी है, तो आप निष्ठुर शासक बन जाओगे, आप यंत्रवत व्यवहार करोगे और इसका दुष्प्रभाव समाज पे जाएगा। ध्यान देना, नियम बने हैं समाज के हित के लिए, तो समाज के हित को वरीयता देनी है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हमें परानुभूति का भाव रखना चाहिए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो नियम का मतलब ये नहीं कि रूढ़िवादी तरीके से नियम का प्रयोग करो। आपको आपके भीतर परानुभूति का तत्व भी होना चाहिए। कई सारे सवाल इथिक्स में और केस स्टडीज के सवाल इस पर्टिकुलर विवाद पे पूछे जा चुके हैं, ध्यान देना। क्लियर है? जैसे आप एआई का, आपने चुना कि एआई, मुझे एआई का उपयोग करना है, आपने चयन किया एआई का, पर कैसे चयन कर रहे हो? क्योंकि एआई अपने आप में न तो अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न तो बुरा है, आप कैसे उसका यूज कर रहे हो? तो वो वरदान भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभिशाप भी हो सकता है। अब लोग एआई का चुनाव किए, मगर कई लोग उसके माध्यम से साइबर क्राइम कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल रेप, साइबर बुलिंग, डीप फेक, बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो कैसे आप उसका यूज कर रहे हो, कैसे पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम तो एआई का यूज कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि मैं एआई का प्रयोग करूंगा, कैसे करोगे? तो एआई का प्रयोग खेती में बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप रोगियों की सेवा में कर सकते हो, हॉस्पिटल को मैनेज करने में कर सकते हो, नई दवाओं की खोज में कर सकते हो। हम अच्छे कार्यों में भी तो एआई का प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल ये नहीं कि हमने एआई को चुना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एआई को कैसे चुना है, कैसे आप उसको यूज करने जा रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एआई अपने आप में न तो अच्छा है न तो बुरा है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप नैतिक मूल्यों से युक्त हो, सकारात्मक मनोवृत्ति है, तो एआई का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्र और समाज पर पड़ेगा। और यदि अंदर में भाव में अपवित्रता है, अनैतिकता है, तो फिर उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है बजाय कि क्यों, क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे चुनो। और यही मानव के व्यक्तित्व की विशेषता भी है। तो आप इन चीजों को लिख सकते हो, यहां पे लिख के इन चीजों को इंडिकेट कर सकते हो, ध्यान देना। और लास्ट में आप ऐसी बातों को लिख सकते हो कि जीवन की दिशा जो है हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों से निर्धारित होती है। हम कौन से विकल्प को चुन रहे हैं, किंतु हमारे चरित्र का निर्माण केवल विकल्पों के चयन से नहीं होता है, बल्कि उन विकल्पों को आपने किस प्रकार से चुना है, कैसे चुना है, इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ध्यान देना, इसमें हमें स्वार्थ के स्थान पे परार्थ का ध्यान रखना चाहिए, इच्छा के स्थान पे हमें विवेक को बल देना चाहिए, छल बल या गोपनीयता के स्थान पे पारदर्शिता पे बल देना चाहिए, हिंसा के स्थान पे संवाद को बल देना चाहिए, और जल्दबाजी के स्थान पे धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। अगर हम इन चीजों को लेकर चलेंगे तो निस्संदेह हमारा चुनाव श्रेष्ठ चुनाव होगा, और श्रेष्ठ चुनाव का प्रभाव हमारे जीवन के साथ साथ समाज और राष्ट्र पर भी पड़ेगा। हम इन बातों को यहां पर ला सकते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इन चीजों को करोगे तो लिख सकते हो। कैसे का भी इंपैक्ट है, ध्यान देना, आप क्या चुनते हो इसका भी प्रभाव पड़ता है, मगर यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे चुनते हो। यह हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। कैसे चुनाव करते हो, नैतिक तरीके से करते हो तो निस्संदेह उसका सकारात्मक प्रभाव आएगा। केवल चुनाव करने मात्र से सकारात्मक रिजल्ट आ जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। ध्यान देना, ठीक है। ये दूसरा निबंध था। क्लियर?